तमाम सहयोगी देखिए लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या होने वाला है, क्या संभावना है, वो सब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बैठकें भी चल रही हैं, तैयारियां भी चल रही हैं, मॉक ड्रिल भी चल रही है। हिमांशु, बयानों को अगर हम देखें, प्रधानमंत्री का बयान हो, रक्षा मंत्री का बयान हो, अमित शाह का बयान हो, ये सारे बयान ये दिखाते हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। आप इसको इससे भी समझिए कि इससे पहले जो एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तकरीबन 12 से 13 दिन का वक्त लिया गया था, 12 दिन, और हमले हो गए थे, लेकिन वक्त भी ज्यादा लग रहा है। यानी बड़ा कुछ और बड़ा होने का यहां पर होने के आसार दिख रहे हैं। हिमांशु, देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि जब उरी की घटना हुई तो सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो हुई 10 से 12 दिन में। उसके बाद जब पुलवामा की घटना हुई तो एयर स्ट्राइक जो हुई उसमें भी इतने ही दिन लगे। लेकिन इस बार क्योंकि जवाब बड़ा देना है और इसलिए तैयारियां भी बड़े जोर शोर से की जा रही हैं और हर तरीके की तैयारी को जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो इस चीज़ को पूरी तरीके से जो है वो देखना चाहते हैं कि जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं या नहीं है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की, उसके बाद तीनों ही सेना के अध्यक्षों से अलग अलग मुलाकात की, कल डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की, फिर एनएसए के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो एक गाइडलाइन जारी की गई है। सभी राज्यों को ये कहा गया है कि 7 तारीख को जो है मॉक ड्रिल की जाए, अलग अलग तरीके से किस तरीके से जो है अपना बचाव किया जा सकता है और लोगों को बाहर इवैक्यूएट किया जा सकता है। तो तमाम इस तरीके की चीज़ों के लिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन ये संदेश साफ है कि इस बार उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और जो पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई है, उससे बड़ा जवाब जो है आतंकियों को दिया जाएगा, उनके सरगनाओं को देने वाले हैं। और इसीलिए ये सारी तैयारियां जो हैं, जैसा मंजीत भी बता रहे थे कि 1971 के बाद पहली बार इस तरीके की मॉक ड्रिल जो है वो हो रही है। तो ये माना जा सकता है कि भारत इस बार वो करने जा रहा है जिसकी कल्पना आतंकियों और उनके सरगनाओं ने नहीं की। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा कि इस आतंकी घटना के बाद जो है वो भारत इस तरीके की कार्रवाई करेगा, क्योंकि अब सैन्य कार्रवाई रह गई है। डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक स्तर पर जो है वो भारत अपनी जो है उन्होंने वहां पर उनको जवाब दिया। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग में उन्होंने जवाब दिया है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत जो है। यानी हिमांशु, अगर केवल बयानों को भी देखिए, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जैसा देश चाहता है वैसा ही जवाब मिलेगा। तो अब जवाब का इंतजार है कि आखिरकार वो क्या जवाब होता है।